जी फैसल साहब, माजरत एक दिन हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका। मसरूफ़ी की वजह से जो प्रोग्राम है हमारा डिले हुआ है। अच्छा, ताज़ा ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से गुज़िश्ता रात अहकामात जारी किए गए कि कोरोना वायरस इमरजेंसी लॉकडाउन में जो नरमी दी गई थी उसको वापस करते हुए लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया, जो कंप्लीट लॉकडाउन होगा। और इसका इतलाक़ आज रात 12 बजे से शुरू है। अब मुज़फ़्फ़राबाद में ताजर बरादरी और वो लोग जिनके कारोबार खुले थे, वर्कशॉप्स, मैकेनिक, मोटरसाइकिल पंचर वाले, दिहाड़ीदार, वो सब तशवीश का शिकार हैं और बड़े शदीद जहनी तनाव का शिकार हैं। ताजरों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर कारोबार के लिए सामान लाया और अचानक से लॉकडाउन का फैसला किया गया। इसमें ताजर बरादरी को जो उनकी राय है या उनको एतमाद में लेना, ये मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा गया। और आज की डेट में 20 केस भी नए आए हैं, जिनमें से 19 का ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से है। ताजरों की तरफ से इस लॉकडाउन को, जो नरमी को ख़त्म किया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया। और ताजरों का ये पैगाम है कि हम बरोज़ बुध अपनी दुकानें खोलेंगे और इंतज़ामिया और इदारों ने हिकमत अमली तरतीब दे दी है कि वो लॉकडाउन पर अमल कैसे करवाएंगे। अब फैसल जमील कश्मीरी साहब, ये बड़ा एक तवज्जो तलब मामला है। ताजरों का शौकत नवाज मीर साहब, अब्दुर्रज़ाक खान साहब हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उनका जो पैगाम है वो ये है कि हुकूमत अगर लॉकडाउन करती है तो बेशक करे, 2-2 साल का करे, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। देखें, जेन्युइन इश्यूज़, हम जेन्युइन इश्यूज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोग सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, जी आज 20 केस आ गए तो ताजर जो हैं वो हटदर्मी कर रहे हैं, ताजर जो हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं और ताजरों को लॉकडाउन कर देना चाहिए। देखें, लॉकडाउन कोरोना वायरस इमरजेंसी का वाहिद हल है, कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल है, लेकिन उसके साथ आपके साथ पेट भी लगा हुआ है, आपकी भूख भी है। जो सरकारी ऑफिसर, सेक्रेटरी, जो ब्यूरोक्रेसी, जो पुलिस वाले हमारे भाई, जो हमारे सरकारी जुमला हैं, जो फेसबुक पे बैठकर अगर वो बात कर रहे हैं कि नहीं जी लॉकडाउन होना चाहिए और ताजरबाजी बड़ी ज़्यादती कर रही है, उनकी पे जो है वो उनके अकाउंट में पहुंच जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप पूछें उस दिहाड़ीदार से कि जिसका सारा सरमाया चला गया और 1-1.5 महीने बाद उसका कारोबार खुला और फिर अचानक लॉकडाउन हो गया, उसकी बच्चों की ईद किधर गई, उसका जो सरमाया उसने जमा पूंजी लगाया था वो किधर गया। जनाब, आप इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होकर कैसे सोच सकते हैं? जो रियासत होती है वो इंसान के लिए एक माँ की हैसियत का दर्जा रखती है। तो क्या आपके पास लॉकडाउन या हुकूमत बताए ना कि उसने आम लोगों को, कारोबार वालों को, ताजरों को क्या फैसिलिटेट किया है? और आप मुड़ के जनाब आप लॉकडाउन लगा रहे हैं। लॉकडाउन ज़रूर लगाए, कोई शक नहीं है, हम लॉकडाउन की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ कि जो लोग मजबूर हैं, जो लोग अपनी दुकानें खोल कर बैठना चाह रहे हैं, या जो लोग अपना सरमाया लगा चुके हैं, या जो दिहाड़ीदार हैं, उनका ख्याल कौन करेगा? क्या वो भूखे मर जाएं? इसके बारे में ज़रा देखें कि ये क्या मामला है। और बरोज़ बुध अगर ताजर अपनी दुकानें खोलते हैं तो क्या तसादम नहीं होगा? क्या एक जंग का समा नहीं होगा? और अचानक से लॉकडाउन का ऐलान कर देना, जब वफाक में खुल रही हैं, पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, तो क्या ये आपकी नज़र में क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, रियासत जो माँ जैसी है उसका कंसेप्ट तो हमारे यहाँ नहीं है कोई। मैंने कोई अमली तौर पर ऐसा कुछ मुशाहिदा नहीं किया। यहाँ पर जो डिप्राइव तबके हैं, या जो गरीब लोग हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, या मिडिल क्लास से इवन, उनके लिए ये तो कोई शय हम अमलन इसका इजहार नहीं देखते रियासत की तरफ से। अलबत्ता ये ज़रूर देखा है कि जो मुक़्तदर तबके हैं, जो कि रिसोर्स के ऊपर यहाँ काबिज़ तबकात हैं, ये सारी मशीनरी जो है उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हर वक्त रवां दिखाई देती है, और उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर वाले से किया जा रहा है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो तनख्वाहें ले रहे हैं और बड़ी बड़ी मरात ले रहे हैं, अपने घरों में वो बैठ के हैं, जो वज़रा समेत मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, जो फैसला साज यहाँ पे लोग हैं, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं और रात एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, लग्जरीज उनके पास हैं, और जिसके लिए वो ये सारी मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं। उनका तो ये इशू ही नहीं है। इशू उन लोगों का है, ये मर्ज़ भी और लॉकडाउन भी, ये उस तबके का इशू है जो कि यहाँ पर पिसा हुआ तबका है, और बिलखुसूस वो तबका जो कि मांग भी नहीं सकता, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमाई करता है, लेकिन वो अब बिल्कुल ही फारग हो चुका है हर वाले से। जो जो लोग किराए दे रहे हैं, उनके ज़ाहिर है जो किराए ले रहे हैं वो भी अब इतना ज़्यादा तो माफ़ी दे नहीं सकते उनको। ये भी बड़े इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं। फिर आप देखें ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो रिक्शे वाले हैं यहाँ पर, मैं तो मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से बात करूँगा, उनका बड़ा बुरा हाल है। और जो दीगर लोग हैं, जो वैगनों के ड्राइवर्स हैं, उनके कंडक्टर्स हैं, आप देखें हर दुकान के साथ 3-3 बंदा, अगर आप उसको ऐड कर लें तो हर दुकान के साथ, अगर मुज़फ़्फ़राबाद में 8,000 दुकानें हैं तो 24,000 बंदा ये बन जाता है, ये ख़ानदान है। ये सब के सब जो है बेरोज़गार चुके हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पे कोई भी ऐसा हमें, यहाँ मकामी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ाद हुकूमत की, कि यहाँ से कोई भी हमें ऐसा पैकेज नज़र नहीं आ रहा कि जो रिलीफ़ के लिए दिया गया हो। 12,000 रुपया एहसास प्रोग्राम में जिन लोगों को दिया गया है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का क्राइटेरिया था। उसके अंदर जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का आदमी है वो आ ही नहीं सकता। लिहाजा वो सारे के सारे लोग रह गए हैं जो जिन्हें इस वक्त रिलीफ़ की ज़रूरत है। आप ख़ुद देखें, जो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, आप वैसे ही एक एक जायज़ा उनका ले लें तो ज़्यादातर लोग इसी किस्म के हैं कि जिन्हें उनके इदारों से भी अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल सकीं। तो हमारी हुकूमत जो है वो तो तरक्याती बजट, आप देखें वो डीसी ऑफिस मुज़फ़्फ़राबाद, उसके सामने रोज़ाना टेंडर कर ओपन हो रहे हैं और वहाँ पे रश लगा होता है। तरक्याती बजट जो है वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ तय किया गया है दिमागी तौर पे। इन्होंने वही काम सारे करने हैं, और जून से पहले पहले फ़ंड्स ख़त्म करने हैं किसी तरीके से। अब वो किस तरह ख़त्म होंगे ये तो अब एजी ऑफिस में जिस स्टाइल में बिलिंग होगी उसी से पता चलेगा। ज़मीन पर अलबत्ता मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक मैं बात करूँगा, आप भी इस बात को देखते होंगे, बाकी सुनने देखने वाले लोग भी इसको महसूस करते होंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद ज़मीन पर कोई प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आता। अब ये जो हमारे फंड्स हैं ये यूटिलाइज़ होते हैं किस तरीके से, कहाँ पे होते हैं, ये तो खैर इसका ऑडिट हो या यहाँ पर एहतसाब ब्यूरो अमली तौर पर फंक्शनल एहतसाब ब्यूरो हो, तब जाके कोई चीज़ें पता चल सकती हैं। लेकिन जब हर चीज़ पर सियासत की चादर मढ़ दी गई हो तो फिर कोई भी इदारा और महकमा इस चीज़ से नहीं है, इस चीज़ के अंदर वो फंस गए हैं पूरी तरीके से हम सारे लोग। अब ये है कि ताजर जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल, ये तो बस खाली पढ़ ही हैं ताजरों की, वो कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो है इस पे इम्प्लीमेंट कर लेगी, क्योंकि हम अपने लोगों के अच्छी तरह वाकिफ़ हैं यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर कम अज़ कम। ये तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि आप ये देखें दूसरी तरफ बाज़ारों में आप रश देखें लोगों का, जो जूते और कपड़े लेने के लिए दौड़ पड़े, यानी ये कोई इख्तिताम हो गया ज़िंदगी का उनके लिए, उन्होंने कपड़े और जूते लाजमी तौर पे लेने हैं। और ये तो लग्जरी आइटम्स हैं शाह साहब, ये अगर ना भी लिए जाएं इस ईद पे तो कौन सा कोई किसी को क़यामत आ जाएगी अगर ना ख़रीदे जाएं। ये दूसरी तरफ इसका एक पहलू ये भी है, तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है। तो लोगों की तरफ से भी एक नॉनसेंस किस्म का एटीट्यूड है, और वो इस मर्ज़ को बहुत हल्का ले रहे हैं, और उनकी तरफ से बिल्कुल बदएहतियाती की जा रही है। और उसकी ज़द में ज़ाहिर है दुकानदार भी आते हैं, दुकानदार भी अपनी दिहाड़ियों के मामलात में लगे हुए हैं। बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, छोटे दुकानदारों की बात नहीं कर रहा। लोगों का भी जो है नॉर्मल किस्म का एटीट्यूड है इस मर्ज़ की तरफ के, जी कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं होंदा। जदू होंदा तो उस तो बाद फिर अगर वेंटिलेटर तो साह भी नहीं कह सकता बंदा, ये इसकी सूरत हाल है। तो ये तो सारी दुनिया देख चुकी है कि इसके मरीज़ की किस सूरत हाल बनती है, वायरस वबाई है। हुण गल ये है कि एक दो धारी तलवार है, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि इस दो धारी तलवार तो चलना है। लॉकडाउन करना भी है, खोलना भी है, लोगों के मसाइल भी हैं, उसको भी देखना है, लेकिन नाल नाल
इस बीमारी नाल किस तरह निपटना है, वो इसी तरह हो सकता है कि भाई एक पार्शल जिहा लॉकडाउन होवे, बहुत ज़्यादा सख्ती भी ना होवे लेकिन बिल्कुल ये सूरत हाल ना होवे जिस तरह जी कुछ दिन हो गए मदीना मार्केट और मेन बाजार मुख्तलिफ जाइयां तो देख रहे हैं। अगर ये वाली सूरत हाल रही है फिर तो इतने फिर लाशां ही हैं तो उस तो बाद फिर, क्योंकि इधर अस्पतालों की तो सेहत की सहूलियात असा देख के यकीन कि इधर के है सूरत हाल तो बर उस इतनी वस वस सिचुएशन तो बचने वास्ते ज़रूरी है कि एहतियात खुद ही की जाए। और हुण असदा ये मामला है कि जी पूरी दुनिया में इस वायरस नाल हुण जिंदगी गुजारनी मेरा ख्याल है असा सारे पैसी, ये वायरस मौजूद है, हकीकत है, इस नाल जिंदगी गुजारनी पैसी सारी जिंदगी आसे लॉकडाउन भी नहीं हो सकता और बद एहतियाती जड़ी है उस तो बचना पैसी। बहरहाल असदा खासा ये है कि असी इंतहाई बद एहतियात किस्म के लोग हाँ। एहतियात और जो अकल है, अकल सलीम जड़ी है उसके नेड़े तेड़े तो भी नहीं लंघी, ये इस वास्ते बहुत सारिया बीमारियों का शिकार हो गया। और गंदगी जड़ी है वह उसका तुरा इम्तियाज़ है। गंद सटे बगैर असा को दिली सुकून नहीं मिलता जब तक महल्ले विच गली विच असी गंद ना सटा, असते पानी टैंकियां तो ढुलते ना हो असा दिली सुकून नहीं मिलता। ये कुछ अमराज ऐसे हैं असा नाल के इनक्रोचमेंट और इस तरह की बहुत सारिया चीज़ा मुजफ्फराबाद एक ट्रेंड है। ये हर बंदा समझता है यार कि मैं बहुत कमाल कर रहा, इस तरह तरांदा है और इस तरह फख्र करता है गंद बाहर छड़ के दूए बूए थे और इस तरह की हरकत करके। ये जड़ियाँ चीज़ां ने सो वैसी तो मुसलमान भी इस तरह गौर करना पैसी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जिन्हें चीज़ें तो मना किया है उसकी कोई वजह तो इस तरह खुद इम्प्लीमेंट करना पैसी हर काम हुकूमत भी नहीं कर सकती। सही, ठीक जी। चलें, वो तो बरोज़ बुध जो होगा वो देखा जाएगा। वो सारे मामला तो अब बुध तक देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस पर नज़रसानी करते हैं या ताजर एग्रेसिव स्टाइल में हैं, वो आगे क्या करते हैं। अच्छा फैसल साहब, एक और मामला भी आया है कि हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो 550 में गाड़ियां पकड़ी गई हैं लावारिस या चोरी की हैं, उनकी वागजारी और उनके आज़ाद कश्मीर में चलने पर पाबंदी लगाई गई थी और गाड़ियों की पकड़ दकड़ स्टार्ट हो गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे दे दिया कि जो गाड़ियां चल रही हैं उनको ना पकड़ा जाए, लेकिन बदस्तूर गाड़ियों की जो वागजारी थी उस पर पाबंदी रही। मेरे इल्म में ऐसी इतलात आई ज़राए से कि गाड़ियों की वागजारी मिली भगत से इंतज़ामिया के जो लोग हैं, इंतज़ामिया के जो एसी ऑफिस का अमला है उससे उसके मुलव्वस होने के इतलात हैं और वो जो गाड़ियां हैं वो वागुजार करवा रहा है। जितने अरसे में ये पाबंदी कायम है उस दौरान भी गाड़ियां वागुजार हुई हैं। तो इस हवाले से जब मैंने तहकीकात की तो मुतलका थाने से पता चला, ट्रैफिक थाना सेक्रेटरीट से, कि वाकई ऐसी कुछ इतलात हैं। उसकी तफसीलात मुझे मिल रही हैं मज़ीद ज़राए से, सोर्सेज दे रहे हैं और मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इस पे अगले दिनों में एक पूरा न्यूज़ पैकेज मैं करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब अदालत की तरफ से एक स्टे ऑर्डर है और वागुजारी पर पाबंदी है, तो गाड़ियां कैसे वागुजार हो रही हैं? और वागुजार होने में जब इंतज़ामिया और ये इदारे जो हैं उनके एहलकार मुलव्विस होंगे, तो मुझे बताएं लोगों का इदारों पर एतबार कहाँ जाएगा? डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद, ही इज़ अ वेरी हॉनेस्ट ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप मुझे ये बताएं कि अगर उनके होते हुए ऐसा कोई काम हो रहा है तो क्या ये डायरेक्टली उनकी बदनामी का बायस नहीं है? क्या ये डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद की बदनामी का बायस नहीं है? क्या ये डायरेक्टली इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं है कि उनके जो एहलकार हैं वो ऐसे सारे मामलात में मुलविस हैं? और मैं आपको मज़े की ये बात बताऊं कि जो निचले लेवल के एहलकार हैं इंतज़ामिया के, उनके एसेट्स अगर आप देखें तो वो करोड़ों में जा रहे हैं। ठीक है, उस एक एक बंदे के पास V8 और 15-15, 20-20 लाख रुपए की गाड़ी है कि जिसकी तनख्वाह 40 से 50 हज़ार रुपये है। तो मुझे बताएं ये हमारी रियासत का क्या हाल होने जा रहा है? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? आप जिस भी महकमे को उठा के देखें तो उसमें ये दो नंबरियाँ अरूज पर हैं। इंतज़ामिया
जिसके बारे में एक बड़ा बड़ा मोतबार इदारा है और बड़ी अच्छी राय कायम होती है, लेकिन उसमें भी अगर ये बात ये सारा काम स्टार्ट होना शुरू हो गया तो क्या बनेगा हमारा? इधर शाह साहब नौकरी हासिल की जाती है यही कुछ करने के लिए। ਜਿਹੜੀ अम्मा दुआ देंदी है ना बड़े पुत्रा को चंगी सोहनी गड्डी मिले, चंगा मकान मिले, सोहनी वोटी मिले हैं। ये तालीम इसीलिए हासिल की जाती है और इस जो रेस लगाई हुई है दौलत इकट्ठी करने के लिए, ये सारी चीज़ें उसी में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी जो इख्तियारात हैं जो कि लोगों की खिदमत के लिए, रियासत की खिदमत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, ये अपनी खिदमत के लिए, अपनी बुढ़ी की खिदमत वास्ते इन चीज़ों वास्ते इस्तेमाल होने। और ये अस्ते आज़ाद कश्मीर जोड़ा है उससे हर तकरीबन महकमे का यही हाल है। तुसी आखते हो जी इंप्लीमेंट नहीं होता, केड़ा इंप्लीमेंट होता है? आज़ाद कश्मीर अदलिया सो तुसा सामने जनाब वापडा आख्या कि भाई नवंबर फैसला होया कि तुसी 4 महीने के अंदर अंदर करो मुआहदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत नाल। 12 साल हो गए एक प्रोजेक्ट को, 12 साल हो गए एक प्रोजेक्ट को बगैर मुआहदे के। ये कोई इंसान के पुत्रा वाला कम है? तुसी ये देखो जनाब के हाई कोर्ट आख्या भाई 2016 में कि तुसी फूड टेस्टिंग लैबार्टरी बढ़ाओ, इतने दुध की शक्ल जहर फरोख्त हो रहा। ठीक है जी, 2016 4 साल हो गए कोई फूड टेस्टिंग लैबार्टरी नहीं। गौरमेंट की भाई साहब प्रायोरिटी है ही नहीं है। अस्ते इदारियां की अस्ते महकमियां की प्रायोरिटी नहीं है। अस्ते इदारे और महकमियां की प्रायोरिटी नंबर 1 है करप्शन, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना बस, ये उनका प्रायोरिटी। इनका यही एटीट्यूड है। हर तुसी जिस बंदे बटा परात के देखो यही कोई है जड़ा जनाब कपो लाल है। तो असी तो बोल बोल जनाब आला दाढ़ी चिट्टी हो गई, सिर दे बाल सारे चिट्टे हो गए, लेकिन ये बदता ही जा रहा काम, ये घट नहीं हो रहा। और अल्लाह ताला कोई खैर पेश करे, कोई ऐसा दा खुसूसी करम फरमाए और फजल फरमाए अपनी तरफों, कोई ख़ास बंदा कोई उसको भेजे और या असां विच ही कोई इतनी अकल आ जाए कि असी अपने विचों कोई अपनी सलाह करा सारे लोग मिल के, और असां विचों कोई इंसान दा पुत्र असां मिले जड़ा कि इस रियासत दा रहम करे, इस ज़मीन दा रहम करे कि जड़ा आज़ादी वास्ते हासिल की गई है ज़मीन है आज़ाद लोगों वास्ते कि भाई इधर परदाख्त हो सी आज़ाद लोग हो सन। असी अपना जड़ा दीन है उसको इंप्लीमेंट करके देख सा, उसकी जी सोच है और अफाकी सोच है, अफाकी नज़रिया है, उसको इंप्लीमेंट कर सा, उसका है ना मिलजुल के बेड़ा गर्क सत्यानाश कर छोड़ा। अल्लाह तला आस्ते हाल दा रहम फरमावे। तो तुसी गड़ियाँ रोंदे हो लगे थे, गड़ियाँ जड़ियां गड़ियां तो मामूली शै ने इत्थै जनाब इन्हें सुन ज़मीन अस्ती बेच छोड़ी है और असां वक्तन बोलो भी ना, यानी ये इनकी सूरत हाल है। तो अल्लाह तला आस्ते हाल रहम फरमावे। और तुसी जी स्टोरी कर रहे हो बिल्कुल करो, और ये वक्त की अहम जरूरत है। इसका कम है गल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन मुसलमान की ये ड्यूटी लाई है कि भाई तू गलत काम होंदा अगर देखें तो उसको अगर हाथ नाल रोक सकते हैं रोक, नहीं तो जबान नाल उसको बुरा आख असी जो कुछ कर सकते हैं वैसे तो मुसलमान असी करते हैं। और दूसरी वो लोग जोड़े असा को ये पुछते हैं कि भाई तुसी लोग किस कैपेसिटी गल करते हो ये इस मीडिया ते आके और सोशल मीडिया ते आके, तो असी तो दसना चाहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको अस्ते आइन आज़ाद कश्मीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर का आइन जोड़ा उस और हुकूमत अपना पाकिस्तान का जोड़ा आइन है उस दो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और उसी के तहत ये सारी गुफ्तगू होंदी है। कोई असी किसी को सिरा सोटा ना मार दे, असी जैनुअन इशूज़ का गल करते हैं। अगर इशू जैनुअन नहीं तुसी दसो भाई कि जैनुअन इशू नहीं जो गल्लां मैं कीतियां या तुसां कीतियां, अगर वो गल्लां ठीक नहीं तो फिर वो दसन कि भाई ये गल्लां ठीक नहीं, किसी फोरम तक चैलेंज करन तो असी बिल्कुल हाज़र हाँ जनाब, बिल्कुल हाज़र हाँ। कोई ऐसी गल नहीं असी चन्ना तो ना रहिंदे।